गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदानये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। सर्वप्रथम भगवान के अभिन्न प्रकाश विग्रह श्री गुरुपाद पद्म पूज्य पाद दंडी स्वामी श्रीमद भक्ति प्रसाद विष्णु गोस्वामी गुरुदेव महाराज के पावन श्री चरण कमलों में असंख्य कोटि दंडवत ज्ञापित करते हुए उनकी अहेतुकी कृपा प्रार्थना करती हूँ। वे अपनी कृपा वर्षण करें जिससे निज कर्ता अभिमान भाव को छोड़कर एकमात्र उनकी वाणी का अनुकीर्तन कर सकूं। परम गुरुदेव नित्य लीला पृष्ठों भक्ति दैत माधव गोस्वामी महाराज परमेश्वर गुरु परम श्री गौर हरि वृंदावन बिहारी श्राधा गोपीनाथ भगवान जयुक्त हूँ। हम सभी पर अपनी कृपा वर्षण करें जिससे भगवान के पवित्र नाम और हरि गुरु वैष्णव सेवा में हम सभी की रुचि उत्पन्न हो सके। सायकालीन कक्षा में हम सभी श्रवण कर रहे हैं श्री चैतन्य चरितामृतम। श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी प्रभु ने जिसको संकलित किया है। महाप्रभु की लीलाओं को बहुत अच्छे विस्तार से जिसमें उन्होंने वर्णन किया है तो हम श्रवण कर रहे हैं। हम इसके जो आदि लीला वाला खंड है इसके प्रथम अध्याय में है और आज 20वें जो प्यार है 20वीं प्यार हमने कल कर ली थी और 21वें से आज प्रारंभ कर रही हूँ। जो कल लास्ट में प्यार सुने उसको एक बार रिपीट करते हैं, उससे एक भूमिका बनेगी। ग्रंथेर आरंभे करी मंगलाचरण गुरु वैष्णव भगवान तीनर शरण। श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी कह रहे हैं इस ग्रंथ को प्रारंभ करने से पूर्व, कथा को प्रारंभ करने से पूर्व मैंने श्री गुरुदेव, भगवत भक्त और भगवान हरि गुरु वैष्णव इन तीनों का स्मरण किया है और इनसे मंगल कामना की, आशीर्वाद की कामना की है। और यही हमारे जीवन में भी है। श्री कृष्ण भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में इस प्रकार से कह रहे हैं तस्मात् सर्वेषु कालेषु मां मनुष्मद् युध्येच। सर्वप्रथम भगवान का स्मरण होना चाहिए। पर वैष्णव जन इससे भी एक कदम आगे जाकर कहते हैं गुरु वैष्णव भगवान तीनर शरण। तीनर स्मरण है विघ्न विनाशन अनायास है निज वांछित पूरण। जब भी हम इस प्यारों को सुनते हैं तो ये 20वीं की ये तीसरी लाइन और 21वीं की पहली लाइन मिला के हम अधिकतर सुनते हैं। पर यहाँ पर हम स्पष्ट देख सकते हैं कि दो अलग अलग प्यारों के अलग अलग खंड हैं। गुरु वैष्णव भगवान तीनेर शरण तीनेर स्मरण, ये 20वीं प्यार का जो अंतिम खंड और 21वीं प्यार का प्रथम जो लाइन है उसमें कहते हैं तीनेर स्मरण है विघ्न विनाशन अनायास हय निज वांछित पूरण। गुरु वैष्णव भगवान को जब भी हम किसी कार्य से पूर्व उनको स्मरण करते हैं तो उनके स्मरण से जो कठिनाइयां हैं, जो प्रतिकूलताएं हैं उस कार्य की, उनका विनाश हो जाता है और मनुष्य को अपनी इच्छाओं को अत्यंत सरलता पूर्वक करने में सहायता प्रदान होती है। वह सहायक सिद्ध होता है ये स्मरण। पर इसमें सावधानी ये है कि इस फॉर्मूले को हम किसी जगत के अपनी भौतिक कामनाओं में प्रयोग ना करें। कर सकते हैं, वहां भी रिजल्ट मिलता ही है। जब भी हम बोलेंगे ठाकुर जी, राधा रानी, ये दयालु वैष्णव, काश ऐसा हो जाता, वो काश भी हो ही जाएगा। पर उस काश का बेस्ट यूज है कि हम कुछ आध्यात्मिक मांगे कि हे ठाकुर जी, हे राधा रानी, हे गुरु वर्ग से कि मेरे भगवान के नाम में रतिमति उत्पन्न हो जाए, तो वो भी हो जाएगी।
ते मंगलाचरण हया त्रिविध प्रकार, वस्तु निर्देश आशीर्वाद नमस्कार। मंगलाचरण में 3 विधियां निहित हैं। लक्ष्य वस्तु को परिभाषित करना, आशीर्वाद देना तथा नमस्कार करना। प्रथम द्वि श्लोके इष्ट देव नमस्कार, सामान्य विशेष रूपे द्वित प्रकार। प्रथम 2 श्लोक सामान्य तथा विशेष रूप से उन भगवान को सादर नमस्कार करते हैं जो ये पूजा है, एक प्रकार से इसके जो विशेष लक्ष्य हैं। तृतीय श्लोके ते करी वस्तुर निर्देश, यहाँ हैते जानी पर तत्वेर उद्देश्य। तीसरे श्लोक में मैं उन परम सत्य का संकेत कर रहा हूँ जो परम तत्व हैं। ऐसे वर्णन से मनुष्य परम सत्य का दर्शन कर सकता है। चतुर्थ श्लोके ते करी जगत आशीर्वाद, सर्वत्र मांगिए कृष्ण चैतन्य प्रसाद। चतुर्थ श्लोक में मैंने चैतन्य महाप्रभु से सब पर, सभी जगत जीवों पर कृपा करने के लिए प्रार्थना करते हुए भगवान से संपूर्ण जगत को आशीर्वाद देने का आवाहन किया है। जो कहा, जो मंगलाचरण है वो 3 टाइप से होता है। एक तो जो हमारे अभीष्ट है उसको एक्सप्लेन करना कि हमारा क्या लक्ष्य है। दूसरा भगवान से आशीर्वाद प्राप्त करना और उनको प्रणाम करना। से श्लोके कही बाह्य अवतार कारण, पंचष्ठ श्लोके कही मूल प्रयोजन। उस श्लोक में मैंने श्री चैतन्य महाप्रभु के अवतार के बाह्य कारण की व्याख्या की है, किंतु 5वें तथा 6वें श्लोक में मैंने उनके अवतार के मुख्य कारण की व्याख्या की है। जो हमने श्रवण भी किया, अगर डिवाइस करते भी चलें, जिसको स्पेशली कहा जा रहा है कि 5वें और 6वें श्लोक में उनके अवतार का मूल कारण कहा है। वो 5वां 6वां श्लोक हम एक बार फिर से भी देख कर चल सकते हैं, कोई जल्दीबाजी तो है नहीं, आराम आराम से समझते चलेंगे। एक बार फिर से वो 5वां 6वां श्लोक में उच्चारण करके आप सभी को याद दिलाते चलूं। राधा कृष्ण प्रणय विकृतिर्हालादिनी शक्तिरस्माद, एकात्मानावपि भुवि पुरा देह भेदं गतात, चैतन्याख्यं प्रकट मधुना तद्वयं चाक्यमाप्तम्, राधा भावोदिति सुवलितं नौमि कृष्ण स्वरूपम। और 6वां श्लोक था श्री राधाया प्रणय महिमा कीदृशो वानियवास, वाद्यो येनाद्भुत मधुरिमा कीदृशो वा मदीयः, सौख्यं चास्यामदनुभवतः कीदृशं वेति लोभात्, तद्भावाढ्य समजनि सची गर्भ सिंधो हरिंदुः। ये दोनों श्लोकों में जो मुख्य कारण है महाप्रभु के अवतार का उसको कहा गया। मुख्य कारण क्या है कि भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधिका रानी जो शक्तिमान है और उनकी जो शक्ति है आह्लादिनी शक्ति, उन्होंने अनादिकाल से वे पृथक पृथक हैं। राधा कृष्ण स्वरूप में लीला के लिए पुनः मिलकर श्री चैतन्य महाप्रभु होकर आए हैं और ठाकुर जी ने श्रीमती राधिका रानी का भाव और अंग कांति ग्रहण किया है। ये प्रथम कारण दिया महाप्रभु के अवतार का, जो मुख्य कारण। दूसरा, जो श्रीमती राधिका रानी है, जो उनकी प्रेम की महिमा है, और जो उनका भगवत प्रेम का जो आस्वादन है, उसको, उस आनंद को लेने के लिए, उस मधुरता का आस्वादन करने के लिए आज भगवान श्री राधा रानी के भावों से विभोर होकर सती मैया के गर्भ से प्रकट हुए, जैसे समुद्र से चंद्रमा प्रकट होता है। वासुदेव घोष जी का एक कीर्तन है, जय जय जगन्नाथ सचिर नंदन, त्रिभुवने कर जार चरण वंदन। इसके लगभग सेकंड लास्ट स्टैंजा में कहते हैं
श्री राधार भाव वे गौर अवतार, हरे कृष्ण नाम गौर करिल प्रचार। श्री राधा रानी के भाव को लेके गौर अवतार हुआ है और उन्होंने हरे कृष्ण महामंत्र का प्रचार किया। ये दो मुख्य कारण जिनका यहाँ कह रहे हैं कि इनमें मैंने मुख्य कारण बताया अवतार का, हमने फिर से एक बार रिवाइज किया। छय श्लोके कई चैतन्येर तत्व, आर पंच श्लोके नित्यानंदेर महत्व। इन 6 श्लोकों में मैंने चैतन्य महाप्रभु के तत्व के संबंध में वर्णन किया है, जबकि राधे रानी जबकि अगले 5 श्लोकों में मैंने नित्यानंद प्रभु की महिमा का वर्णन किया है। प्रारंभ के 6 श्लोकों में महाप्रभु से संबंधित तत्व कहा गया, उसके अगले 5 श्लोकों में जो हमने श्रवण किए नित्यानंद प्रभु की महिमा का मुक्त कंठ से वर्णन किया गया। आर दुई श्लोके अद्वैत तत्वाख्यान, आर एक श्लोके पंच तत्वेर व्याख्यान। इससे अगले 2 श्लोकों में अद्वैत प्रभु के तत्व का वर्णन है और उसके बाद जो श्लोक है उसमें पंच तत्व का वर्णन हुआ जो हमने श्रवण किया। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्त रूप स्वरूपकं, भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्ति शक्तिकम्। 14 श्लोके करी मंगलाचरण, तहि मध्य कई सब वस्तु निरूपण। इस तरह ये 14 श्लोक मंगलाचरण के रूप में हैं और ये परम सत्य का वर्णन करते हैं। सब श्रोता वैष्णवेरे करी नमस्कार, यही सब श्लोकेर करी अर्थ विचार। इन सारे श्लोकों की जटिलताओं की व्याख्या आरंभ करने से पूर्व मैं अपने समस्त वैष्णव जो श्रोता हैं, जो पाठक हैं, जो इस ग्रंथ को श्रवण करेंगे, पठन पाठन करेंगे, उनको नमस्कार करता हूँ। श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी कह रहे हैं, सकल वैष्णव सुनो करी एक मान, चैतन्य कृष्ण शास्त्र मत निरूपण। जिस प्रकार से हमने प्रातःकालीन कक्षाओं में श्रीमद् भागवतम जी को लगभग हम 3री बार श्रवण कर रहे हैं आजकल, एक बार ऐसे जल्दी जल्दी से हिंदी अनुवाद के साथ साथ श्लोक श्रवण किए, फिर उसके बाद व्याख्याओं सहित श्रवण किया और 3य बार हम उसको श्रवण कर रहे हैं गुरु वैष्णव की कृपा से। ऐसे ही जो महाप्रभु की लीलाएं हैं एक बार हम श्रवण कर चुके हैं श्री चैतन्य भागवतम के माध्यम से वृंदावन दास ठाकुर जी के भावों के अनुसार। अब हम इसको एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं चैतन्य चरितामृतम के रूप में श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी के भावों के अनुसार, क्योंकि भगवान का जो चरित्र है वो निरंतर निरंतर आस्वादन करने से हमारे चित्त में टिकेगा। अगर हम कुछ दिन इसको छोड़ देंगे तो फिर जो ये कथाएं हैं इनका स्थान ग्राम्य कथाएं ले लेंगी, हम भी उन्हीं गपों सपों में लग जाएंगे कि जो आसपास होता है, आज मोहल्ले में ये हुआ, आज पड़ोस में ये हुआ, आज उन्होंने फोन करके ये बोला, ऐसा। इसीलिए लगातार लगातार इनको रिपीटेडली करना परम आवश्यक है। ऐसे में हमें कुछ न कुछ प्रसंग अच्छे से याद भी होते चलेंगे। मैं अपने समस्त वैष्णव पाठकों से प्रार्थना करता हूँ कि वे प्रामाणिक शास्त्रों में निरूपित श्री कृष्ण चैतन्य की इस कथा को ध्यान से पढ़ें और सुने। जो कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी हैं, साथ साथ जो श्रोतागण हैं उनसे एक प्रार्थना कर रहे हैं कि भैया ध्यान से सुने, ध्यान से पढ़ें, क्योंकि इसमें प्रामाणिक शास्त्रों से लेकर इस तत्व को निरूपित किया गया है। ये ऐसा कुछ नहीं है जैसा हम यहाँ सुनते हैं कोई से उपन्यास और ड्रामा, ऐसा सब कुछ किसी ने कुछ सोचा, कोई कहानी सोची और बनाई, उसमें एक एक करके नई नई कड़ियां जोड़ते गए, ऐसा हुआ फिर वैसा हुआ, ऐसा। ये तो प्रमाणिक जो शास्त्र उनमें निरूपित जो श्री कृष्ण चैतन्य का जो कथामृत है उसका इसमें संकलन है। अतः वे कहते हैं कि ध्यान से सुने, ध्यान से पढ़ें।
कृष्ण गुरु भक्त शक्ति अवतार प्रकाश। हरि बोल। कृष्ण इच्छा रूपे करे न विलास। भगवान कृष्ण अपने आप को गुरु भक्त विभिन्न शक्तियों अवतारों तथा परिपूर्ण प्रकाशों में प्रकट करके विलास करते हैं। ये छहों रूप एक ही में समाहित हैं। भगवान 6 प्रकार से हमारे लिए इस जगत में अवतीर्ण होते हैं। गुरु के रूप में, भक्त के रूप में, अलग अलग शक्तियों के रूप में, अवतारों के रूप में और परिपूर्ण प्रकाश के रूप में। छाया तत्पर करी चरण वंदन, प्रथमे सामान्य करी मंगलाचरण। इसीलिए मैंने एक सत्य के इन 6 विविध रूपों के चरण कमलों की वंदना मंगलाचरण द्वारा की है। कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी कह रहे हैं, भगवान इन 6 प्रकार से इस जगत में अपना विस्तार करते हैं। अतः मैंने इन 6 की ही पहले अतः मैंने इन 6 की 6 की यहाँ पे पहले वंदना की है। वंदे गुरुनीश भक्तानीश मीशावतारकान तत्प्रकाशांश तत्शक्ति कृष्ण चैतन्य संज्ञकम। मैं गुरुजनों, भगवत भक्तों, ईश्वर के अवतारों, उनके पूर्ण अंशों, उनकी शक्तियों एवं स्वयं आदि भगवान श्री कृष्ण चैतन्य को सादर नमस्कार करता हूँ। मंत्र गुरु आर्यत शिक्षा गुरु गान, तार चरण आगे करिए बंदन। मैं सर्वप्रथम अपने दीक्षा गुरु सदा अपने से नमस्कार करता हूँ। कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी इस प्रकार से कह रहे हैं। जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ, श्रील रूप गोस्वामी, श्री सनातन गोस्वामी, श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, श्री जीव गोस्वामी, श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी और श्री रघुनाथ दास गोस्वामी मेरे शिक्षा गुरु हैं। कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी ऐसा कह रहे हैं। এই ছায়া गुरु शिक्षा गुरु ये अमार, सबार पाद पद में कोटि नमस्कार। ये छहों मेरे शिक्षा गुरु हैं, अतः इनके चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि नमस्कार है। भगवानेर भक्त यत श्रीवास प्रधान, सभार पाद पद में सहस्त्र प्रणाम। भगवान के असंख्य भक्तों में श्रीवास ठाकुर, श्रीवास पंडित अग्रणी है। मैं उनके चरण कमलों में हजारों बार सादर नमस्कार करता हूँ। आज के समय में जैसा परिवेश है, जब हम ये सुनेंगे ना हजारों बार दंडवत करते हैं या कोटि कोटि दंडवत करते हैं, तो ऐसा लगेगा ये तो केवल एक सदाचार का सा। लेकिन अनेक अनेक ऐसे भक्त हुए हैं भगवान के, और अभी भी होंगे कहीं ना कहीं, भले वह हाईलाइटेड ना हो, जो प्रतिदिन ऐसे हजारों हजारों दंडवत सच में ज्ञापित करते हैं अपने गुरुजनों के नामों पर जय ध्वनि दे दे के। अद्वैत आचार्य प्रभुर अंश अवतार, तार पाद पद्म कोटि प्रणति आमार। अद्वैत आचार्य भगवान के अंशावतार हैं, अतः मैं उनके चरण कमलों में करोड़ों बार नमस्कार करता हूँ। नित्यानंद राय प्रभुर स्वरूप प्रकाश, तार पाद पद्म वंदो यार मुनिदास। श्री नित्यानंद राम भगवान के पूर्ण विस्तार हैं और मैंने उनसे दीक्षा प्राप्त की है। गदाधर पंडितादि प्रभु निज शक्ति, था सवार चरण मोर सहस्र प्रणति। मैं भगवान की अंतरंगा शक्तियों को सादर नमस्कार करता हूँ, जिनमें श्री गदाधर
प्रभु प्रमुख हैं। गदाधर पंडित जी श्रीमती राधिका रानी का ही अवतार है। एक तरफ ये भगवान के साथ मिलित तनु होकर आती हैं, एक तरफ सेपरेटली भी गदाधर पंडित के रूप में आती हैं। इसलिए महाप्रभु की गौर गदाधर रूप में भी सेवा की जाती है। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु स्वयं भगवान, तहार पादार विंदे अनंत प्रणाम। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु साक्षात भगवान है, अतः मैं उनके चरण कमलों में असंख्य बार दंडवत प्रणाम करता हूँ। हरि बोल। सावरणे प्रभु रे करिया नमस्कार, छयाते हूँ अच्छे ये छे करिए विचार। भगवान जो चैतन्य महाप्रभु हैं तथा उनके समस्त पार्षदों को नमस्कार, एकता की व्याख्या करने का प्रयत्न करूंगा। यद्यपि अमर गुरु चैतन्य दास, तथापि जानिए आमी तहार प्रकाश। यद्यपि जो हम श्रवण कर लें ये वाला भी, इसको थोड़ा ज्यादा ध्यान से सुनेंगे। यद्यपि मैं जानता हूँ कि मेरे गुरु श्री चैतन्य के दास हैं, तथापि मैं उन्हें भगवान के स्वयं प्रकाश के रूप में जानता हूँ। यद्यपि हमारे गुरु चैतन्य दास, तथापि जानिए अमित हर प्रकाश। मतलब ऐसे तो मुझे पता है कि मेरे जो गुरुदेव है भगवान के दास हैं, भगवान के सेवक हैं, लेकिन जो मैं उनमें बुद्धि करूंगा, कौन सी बुद्धि करनी है मुझे उनमें बुद्धि करनी है भगवान के स्वयं प्रकाश की। वे भगवान का प्रकाश विग्रह हैं। जानना है कि वे भगवान के दास हैं, भावना करनी है कि वे भगवान के प्रकाश विग्रह। दोनों अपोजिट से हैं और दोनों एक साथ ही करेंगे। जानना है कि ये भगवान के दास है। जानना ऐसा नहीं है गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु, मेरे गुरुदेव तो ब्रह्मा और विष्णु है और महेश, ऐसा नहीं जानना। जानना है वे भगवान के नित्य दास हैं, पर मानना है कि वे भगवान के अभिन्न प्रकाश विग्रह हैं। भगवान नहीं है पर भगवान से कम भी नहीं है। तो ये थोड़ा सा संवेदनशील, बहुत संवेदनशील मामला, थोड़ा नहीं, पर इसको समझना परम आवश्यक है कि वे हमारे जैसे सामान्य मनुष्य नहीं है, खाना पीना सोना करने वाले। वे भगवान के अभिन्न प्रकाश विग्रह हैं, पर वे डायरेक्ट भगवान भी नहीं है। ऐसा कि भगवान कृष्ण डायरेक्ट मेरे गुरु जी हैं, ऐसे नहीं है। भगवान के दास है, भगवान के प्रधान सेवक हैं। श्री गुरुदेव के मुखारविंद से सुना, गौड़ीय वैष्णव जो है उन्हें अपने गुरुदेव में क्या भावना करनी चाहिए कि वे राधा रानी की प्रिय कोई सखी हैं, कोई उनकी बाल्य दासी हैं, और यही भाव लेकर उनको हृदय में स्वीकार करना चाहिए। फिर से एक बार सुनेंगे। यद्यपि हमारे गुरु चैतन्य दास, तथापि जानिए अमित तहार प्रकाश। ऐसी भावना नहीं करेंगे ये भी भगवान के नौकर हैं और मैं भी भगवान का नौकर हूँ, एक ही, हम एक ही क्या बोल सकते स्टाफ मेंबर हो गए, ऐसा नहीं। वे भगवान के नित्य दास हैं पर भगवान के प्रकाश विग्रह हैं। बहुत सुंदर सा हिंदी में ही कीर्तन है, गुरु वंदना भजन गीत में होगी, बहुत अच्छे से है। कृष्ण कृपा की आनंद मूर्ति, दीनन करुणा निधान। भगवान की जो करुणा है, कृपा है, जब वो एक आनंद मूर्ति, आनंद स्वरूप के एक विग्रह धारण करते तो वही श्री गुरुदेव हैं। गुरु कृष्ण रूप हन शास्त्रेर प्रमाणे, गुरु रूपे कृष्ण कृपा करे न भक्त गणे। समस्त प्रामाणिक शास्त्रों के सुविचारित मत के अनुसार गुरु कृष्ण से अभिन्न होते हैं। भगवान कृष्ण गुरु के रूप में भक्तों का उद्धार करते हैं। समस्त शास्त्र इसी प्रकार से कहते हैं कि जो गुरुदेव होते हैं भगवान से अभिन्न हैं, तो कोई अलग से कुछ अलग नहीं है, भगवान का ही प्रकाश विग्रह है। और गुरुदेव के रूप में स्वयं भगवान ही आते हैं और भक्तों का उद्धार करते हैं। असंख्य असंख्य भक्त हैं, इसलिए उनके उद्धार के लिए अलग अलग विग्रहों में गुरु तत्व आते हैं। जो आचार्य गण जो होते हैं वे
और फिर उनका मंगल करते हैं। इसका ही प्रमाण श्रीमद् भागवतम से दिया गया। हम सभी भागवत जी में श्रवण करते हैं। भगवान उद्धव जी से जब वार्तालाप करते हैं ना, 11वें स्कंद में, शायद से 11वें स्कंद का ही होगा, नंबर नहीं दिया, 11वें स्कंद का ही होगा। भगवान कहते हैं, आचार्य माम विजानीयान नवमन्येत करिचित न मर्त्य बुद्धिया सुयेत सर्वदेव मयो गुरु। आचार्य को मेरा ही स्वरूप समझना चाहिए और किसी भी तरह से उनका अपमान नहीं करना, उनको नीचा नहीं दिखाना है या अपने से तुलना नहीं करनी है। उन्हें सामान्य व्यक्ति मानकर उनसे ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वे समस्त जो है देवताओं के प्रतिनिधि हैं। उनमें मर्त्य बुद्धि नहीं करनी कि हमारे ही जैसे तो है ये। और बहुत ही एक अलग सा वाक्य दिया, उनसे अनुसूया, उनसे जो असूया है, असूया ईर्ष्या वो नहीं करनी है। अत्रि ऋषि की पत्नी का नाम है अनुसूया, जो जिनमें ईर्ष्या बिल्कुल नहीं है। ये जो असूया है, ये ईर्ष्या है, ये गुरु से कभी नहीं करनी है। सुन के थोड़ा अजीब सा लग सकता, गुरु से कैसे ईर्ष्या होती, पर होती तो है ही। गुरु का वैभव पचा पाना भी बहुत मुश्किल है शिष्यों के लिए। जो शरणागत शिष्य होंगे वही पचा पाएंगे, क्योंकि गुरु भगवान का अभिन्न प्रकाश विग्रह, उनसे हजारों हजारों लाखों लाखों लोग अपने आप नेचुरली अट्रैक्ट होते हैं। फिर उनके आसपास बहुत ज्यादा दिखता है, ये जो भगवान के छह जो विभूतियां हैं, ऐश्वर्य है, उनके आसपास बहुत ज्यादा दिखते हैं। धन हो गया, पदार्थ हो गया, प्रतिष्ठा हो गया, स्त्री पुरुष हो गए, और जिस प्रकार से भी ये सब कुछ बहुत अत्यधिक दिखता है। तो ये बहुत सूक्ष्म बात यहाँ पे कही गई, गुरु के प्रति ईर्ष्या नहीं करनी है, क्योंकि इस ईर्ष्या को पचा पाना बहुत मुश्किल है और ये बहुत सूक्ष्म है। कोई नहीं कहेगा ऐसा कि मुझे मेरे गुरु से बड़ी ईर्ष्या, भैया इनको तो बहुत मानते हैं, पर ये बहुत ही सूक्ष्म विषय है और ये होता ही है। इसके कुछ एग्जाम्पल गुरु वैष्णव कृपा से हमने एक्सपीरियंस भी लिए, पर वो इतने संवेदनशील है कि उनको बोला नहीं जा सकता है, क्योंकि जो आचार्य होते हैं उनसे बड़े बड़े साधु जनों को भी ईर्ष्या हो जाती है, क्योंकि वो भगवान के डायरेक्ट प्रतिनिधि हैं, तो उनके पास भी भगवान जैसा ही सब कुछ मिलता है। अनायास सब उनसे अट्रैक्ट होते हैं, हाँ, सब उनके प्रति विनयशील होते हैं, सब कुछ, तो फिर उनसे ईर्ष्या हो ही जाती है। बहुत ही संवेदनशील मैटर है। शिक्षा शिक्षा गुरु के तो जाने कृष्ण स्वरूप, अंतर्यामी भक्त श्रेष्ठ यही दुई रूप। मनुष्य को शिक्षा गुरु को कृष्ण का स्वरूप समझना चाहिए। भगवान कृष्ण स्वयं को परमात्मा रूप में तथा भगवान के सर्वश्रेष्ठ भक्त के रूप में प्रकट करते हैं। जो गुरुदेव हैं, जिन्होंने हमको अपना चरणाश्रय दिया है, और जो श्रेष्ठ साधुजन है, जो शिक्षा गुरु के रूप में प्रतिष्ठित होते हैं, जो गुरुदेव के समकक्ष जो साधुजन है, उनको भी भगवान से अभिन्न समझ के उनके प्रति श्रेष्ठ भावना को हृदय में रखेंगे। नैवोप नैवोपयन्त्यपचितिं कवस्तवेश ब्रह्मायुषापि कृत मृद्मुदः स्मरन्तः यो अन्तर्बहिस्तनु वृतामशुभं विधुन्वन् आचार्य चैत्य वपुषा स्वगतिं व्यनक्ति। हे प्रभु, दिव्य कविगण एवं आध्यात्मिक विज्ञान में दक्ष व्यक्ति ब्रह्मा के समान दीर्घ आयु प्रदान करके भी आपके प्रति अपनी कृतज्ञता को पूरी तरह व्यक्त नहीं कर सकते, क्योंकि आप दो रूपों में बाहर से आचार्य के रूप में और भीतर से परमात्मा के रूप में देहधारी जीव को अपने पास आने का निर्देश देकर मुक्ति प्रदान करने के लिए प्रकट होते हैं। भगवान जो है वे हमारे वास्तविक माता पिता गुरु बंधु सखा स्वजन है। इस जगत में
कितना कुछ चलता है, इमोशनल ड्रामा। ड्रामा शब्द तो थोड़ा चुप जाएगा, कुछ और बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, भावनाओं का व्यापार। ऐसा बहुत सारा चलता है ना व्यवहार, कि मतलब ऐसे अलग लगे कि एक रिलेशन में भी अगर दुनिया के कवियों से कविताएं सुनने जाए तो इतनी बड़ी बड़ी सुना देंगे। अगर माता टॉपिक भी लिया है कि माँ क्या होती है, इतने बढ़िया से एक्सप्लेन करेंगे, ऐसी होती है माँ। पिताजी टॉपिक दे दिया तो उसको इतना बढ़िया से, देखो पिता इतना संघर्ष करता है चुपचाप, ऐसा ऐसा बहुत सारा। अभी इस पक्ष में नहीं जा रहे कि वो सही कहते हैं कि गलत, अभी क्यों ले, वो ले रहे एग्जाम्पल कि वो ऐसे ऐसे दोस्त बोल दो, मित्र टॉपिक दे दो किसी कवि को, ऐसा ऐसा करेगा वर्णन कि देखो जो माता पिता भी नहीं समझते, भाई बहन भी नहीं समझते, दोस्त वो भी समझ जाते हैं, ऐसा ऐसा जो उनको टॉपिक दे दो ऐसे। मतलब हर रिलेशन का खूब, या खूब यस गान है। हर रिलेशन का एक अपना ही जो भावनात्मक पक्ष बहुत बड़ा है, और शास्त्रों में भी ऐसे कहा गया। पर जो प्रामाणिक जो फाइनल सत्य है वो क्या है, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। इस भौतिक जगत में भी ये एक एक संबंध बहुत महत्वपूर्ण है। एक संबंध का अपना एक अलग से महत्व है। प्रत्येक मनुष्य इसको एक्सपीरियंस लेता अपने जीवन में, ये कोई कहने सुनने वाली बात तो है नहीं। लेकिन जब इन्हीं रिलेशन में जो हम यहाँ के एक रिलेशन को देखते हैं, कितनी सूक्ष्मता से पिताजी सब जान जाते हैं, कितना धैर्य से कमा कमा के लाते, मेहनत से, और फ्री में देते बच्चों को कि लो उड़ाओ तुम जो चाहिए। माँ कैसे मेहनत करती है, भाई कैसा होता है ना, बहन का प्यार कैसे होता है, पति पत्नी कैसे होते हैं ऐसे। पर ये तब है कि जब 84 लाख योनियों में भटक भटक के 4 लाख टाइप के मनुष्यों में जो मनुष्य शरीर में आए, वो जीवात्मा इतने अच्छा रोल प्ले कर रहे हैं कि हम इतना मुग्ध रहते हैं उसमें। और सोशल मीडिया जमाने में तो और ज्यादा हो गया है ऐसा, बहुत ज्यादा अलग अलग टॉपिक को लेके बाढ़। पर जो वास्तविक बुद्धिमान है वो उसको इस एंगल से समझते हैं कि जब जो जीवात्माएं अपने कर्म फलों को भोगते भोगते 80 लाख योनियों में विचरण के बाद मनुष्य शरीर में, वो इतना अच्छा रोल प्ले कर रहे हैं, माता पिता भाई बहन गुरु बंधु सखा इसका। तो जो स्वयं श्री भगवान है वो कितना अच्छा रोल प्ले नहीं करेंगे, उन्हें तो प्ले भी नहीं करना, वो तो है ही, उन्हें प्ले नहीं करना कि उनको रोल दिया आप माता, वो है। वो श्री गर्ग संहिता में पर्टिकुलर ये श्लोक कहा गया है, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। आप ही मेरा धन हो। इस जगत के धन का अपनी एक सीमाएं हैं। सरकार अभी नोटबंदी करा दे तो हमारे नोट धरे रह जाएंगे। अभी जैसी परिस्थिति है, सरकार हमारे अकाउंटों से खुद ही पैसा उड़ा जाए, वो सरकार की मर्जी, वो पैसे ने धोखा दे दिया। पर जो आप हो ना मेरा धन, त्वमेव द्रविणम त्वमेव, जो आप रूपी मेरा धन है वो कभी धोखा नहीं दे। जो इस जगत का धन है वो अलग अलग प्रकार से में, मतलब उसकी अपनी एक सीमाएं हैं, उसकी अलग अलग परिस्थितियां हैं। पर भगवान ऐसा बंधा हुआ धन नहीं है, वो सर्वत्र सब जगह और किसी भी रूप में आके हमारी मदद करते हैं। जिस टॉपिक को लेके हम आगे आगे बढ़े, वापस उस पे आएंगे कि भगवान क्या करते हैं, बहुत अच्छे से अपने सारे रोल प्ले करते हैं, क्योंकि वो फाइनल है, वो फाइनल माता है। जिसके भगवान ही जिसकी माँ बन जाते हैं उसको अगली बार माँ नहीं मिलती है, भगवान ही उसकी माँ बनते हैं। और जिनको ऐसे हर रिलेशन भगवान से जुड़ जाता है उनको फिर और इस जड़ जगत में अलग अलग गर्भ में आके दुख नहीं झेलने पड़ते। यहाँ पे इस बात को कहा कि भगवान क्या करते हैं, डबल रक्षा करते हैं, हमारी डबल प्रोटेक्शन करते हैं। कैसे, बाहर से आचार्य के रूप में आते हैं,
गुरु के रूप में भी भगवान ही आते हैं हमें शिक्षा देने, हमें याद दिलाने के लिए कि तुम कौन हो। और जैसा गुरुदेव के मुखारबिंद से आप अनेक बार कथा सुनते हैं कि तुम शेर हो, तुम भेड़ नहीं हो, तुम शेर हो, ऐसा बाहर से भी याद दिलाते हैं। और एक रूप में वही भगवान भीतर से परमात्मा के रूप में उस देहधारी को अपनी ओर आकृष्ट करते, चैत्य गुरु के रूप में हृदय में ही बैठे उसको इंस्ट्रक्शन देते रहते हैं, उसको निर्देश देते रहते हैं कि ऐसा मत करो, ये गलत काम है, ये ऐसा। दोनों प्रकार से जो भगवान है वे दोनों प्रकार से इस जीव को मदद करते हैं। इसीलिए कह रहे हैं कि जो दक्ष हैं आध्यात्मिक विज्ञान में, जो ठीक से जानते हैं आपके तत्व को, वे पूरी तरीके से आपके प्रति कृतज्ञता व्यक्त भी नहीं कर पाते, उनके पास शब्द कम पड़ जाते हैं आपका धन्यवाद करने में। और हम जैसे जो जीव हैं, हमारे पास शब्द कम पड़ जाते हैं शिकायतें करने में कि काश थोड़ा सा ठाकुर जी इतना कर देते तो क्या जाता, काश थोड़ा ऐसा हो जाए भगवान, मतलब भगवान ने गड़बड़ की है कुछ, तभी तुम कह रहे काश थोड़ा सा ऐसा हो जाए। जो है हमारे पास व्यक्ति वस्तु परिस्थिति, वो भगवान की ही कृपा है, ऐसा श्रेष्ठ जन मानते हैं। और जिनकी अल्प बुद्धि है वे मानते हैं कि ये सब गड़बड़ भगवान की है, जो हम पे गड़बड़ है ये सब भगवान ने गड़बड़ की है। पर हम जैसे जीवों को सदा याद रखना है, जो भी हमारे जीवन में और जो थोड़ा कम अच्छा दिख रहा है हमें, हमारे कर्मों का फल है। हम फालतू तो कभी नहीं रहते, हम खाली अगर पढ़े भी रहेंगे तो फोन तो चलाते ही थोड़ा बहुत, ऐसा कुछ ना कुछ, या किसी न किसी के बारे में सोचते, किसी न किसी को फोन करते, किसी न किसी की गपशप मारते बैठ के। तो हम हर सेकंड जो इतने सारे कर्म बंधन जमा करते हैं उनके भी तो रिजल्ट होंगे, वो भी तो सामने आएंगे। हमने भले बीज बोया, हम भूल गए कहाँ बोया था, पर अपने समय पे वो उगेगा और फल खाना ही पड़ेगा फिर जबरदस्ती। तो ये याद रखना होगा। इसीलिए कहा जो श्रेष्ठ जन है वे कृतज्ञता व्यक्त कर करके भी पूरा नहीं कर पाते हैं, धन्यवाद भी पूरा नहीं कर पाते हैं आपका, कितनी करुणा है आपकी। और यही हमारे लिए सीखने की बात है। और ये एक बहुत प्रैक्टिकल फॉर्मूला भी अपने भौतिक जीवन के क्लेश कम करने के लिए भी बहुत ही एप्लीकेबल प्रैक्टिकल फॉर्मूला है। हर दिन भगवान को धन्यवाद दिया जाए, आर्टिफिशियली सही प्रैक्टिस की जाए कि बहुत बहुत धन्यवाद ठाकुर जी, आपकी बहुत दया है, देखो लोगों के क्या क्या हाल है, हमारे तो बहुत बढ़िया है, लोगों के घर में कैसे कैसे मनुष्य है, हमारे तो बहुत बढ़िया है, ऐसा ऐसा अलग अलग प्रकार से लोगों की परिस्थिति देखो, हमारी तो बहुत बढ़िया है आपकी कृपा से। ऐसे जो बार बार उस कृपा को ध्यान रखते हैं उनके जीवन में मल्टीपल होते जाती है, बढ़ते जाती है। जो जो शिकायतें रखते हैं खोज खोज के ढूंढते हैं कि क्या गड़बड़ है, सब तो ठीक है ना, बस एक जरा ये पॉइंट ऐसा रह गया, तो उनके जीवन में और शिकायतें बढ़ती जाएंगी। तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते। जो लोग निरंतर मेरी प्रेमा भक्ति में संलग्न रहते हुए प्रेम पूर्वक मेरी सेवा करते हैं, उन्हें मैं ऐसा ज्ञान प्रदान करता हूँ, उन्हें वो बुद्धि योग प्रदान करता हूँ जिससे वो मेरे पास आ सके। भगवान कोई बंधे नहीं है कि सबको दिमाग बांटते फिरेंगे, भगवान अच्छा वाला दिमाग उनको ही देते जो उनकी टीम के हैं, मतलब जो उनका यश गान करते, जो उनकी जी हुजूरी करते, क्योंकि इस भौतिक जगत में भी यही फॉर्मूला चलता है, सब जगह यही फॉर्मूला चलता है, चाहे विद्यालय हो, घर हो, कोई ऑफिस हो, कि जो जिसकी ज्यादा जी हुजूरी कर पाए, गुणगान कर पाए, उसको अलग से काउंट दिया जाता है। तो भगवान भी ऐसा ही करते हैं कि जो निरंतर भक्ति में संलग्न रहते हुए प्रेम पूर्वक सेवा करते हैं, भजताम प्रीति पूर्वकम, नॉट भय पूर्वकम, नॉट ड्यूटी पूर्वकम, प्रीति पूर्वकम, जो प्यार से करते हैं, इसलिए नहीं करते कि कुछ बुरा ना हो जाए, फिर भगवान नाराज ना हो जाए, कुछ गड़बड़ ना हो जाए, या फिर करना चाहिए पाप चढ़ेगा, ऐसा जो प्यार से करते कि ठाकुर जी की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं। तो भगवान कह रहे हैं उनको मैं स्पेशली बुद्धि योग देता हूँ, उनको मैं आइडिया देता हूँ, वो कि वे अपने जीवन को फिर ऐसा कर पाते कि फाइनली मुझ तक पहुंच जाएं, उनको वो रास्ते बताता हूँ मैं जिससे वो मुझ तक आसानी से आ सकें।
चलिए आज के इस प्रसंग को यहीं पे ही विश्राम देंगे और इससे आगे हम